हम लोग कृत्य प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें हमने धातोः इस अधिकार सूत्र को पढ़ा, वासरूपो स्त्रियाम इस परिभाषा सूत्र का अध्ययन किया तथा कृत्याः यह संज्ञाधिकार है। कर्तरी कृत सूत्र के अनुसार सारे ही कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं, ये बताया गया। किंतु कुछ विशेष कृत प्रत्यय हैं जो कि अन्य अर्थ में भी होते हैं। तो कौन है? तो बताया गया तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः। तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय, ता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय ये भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं, कर्ता अर्थ में नहीं होते। तो ये सब निर्धारण करने के बाद अब आज से हम लोग साक्षात ऐसे सूत्रों को पढ़ेंगे जिन सूत्रों के द्वारा प्रत्यय का विधान होकर के पद के साधुत्व का ज्ञान हो जाए। तो सूत्र उपस्थित है क्रम से तव्यत् तव्यानीयः। क्या सूत्र है? तव्यत् तव्यानीयः। कितने पद है सूत्र में? एक पद। तव्यत् तव्यानीयः, यह एक पद कहाँ का रूप है? प्रथमा बहुवचन। ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है तव्यत् तव्यानीयः। कैसे बना है? तो यहाँ द्वंद्व समास हुआ। कौन समास हुआ है? द्वंद्व समास हुआ है। कैसे करेंगे? तव्यच्च तव्यश्च अनियर्च इति तव्यत् तव्यानीयः। कौन सा द्वंद्व है? समास। इतरेतर योगक द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर योगक द्वंद्व। अगर समाहार द्वंद्व होगा तो नपुंसक लिंग का एक वचन होता है। क्या होता है? संज्ञा च परिभाषा च इति संज्ञा परिभाषम। इसे बताना। तो जब भी समाहार द्वंद्व करेंगे तो नपुंसक लिंग होता है और एक वचन होता है। हम पहले ही जान चुके हैं तव्यत् तव्यानीयः तो प्रथमा बहुवचन का बहुवचन है, इसका मतलब समाहार नहीं हो सकता। इतरेतर योगक द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व है? तव्यत् तव्यानीयः एक पदार्थकं शास्त्रम तत्र इतरेतर योग द्वंद्व समासः वर्तते। कः विग्रहः इत्येतत् तव्यच्च तव्यश्च अनियर्च इति तव्यत् तव्यानीयः। इस प्रकार का विग्रह करके इतरेतर योग द्वंद्व समास यहाँ पर किया गया। अब देखो इसका अर्थ समझना है। तो केवल इसमें तो प्रत्यय का ही उल्लेख है। एक तो तव्यत् प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? तव्यत् प्रत्यय है। दूसरा तव्य प्रत्यय है और ये अनियर् प्रत्यय है। तीन प्रत्यय का उल्लेख किया गया। अब ये प्रत्यय किससे होते हैं, कहाँ पर होंगे, ये सब साक्षात सूत्र में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन हमारी एक पद्धति है पढ़ने की, एक शैली है सूत्रों की। जो पद सूत्र में नहीं होते हैं उनको अन्य सूत्र से क्या कर लिया जाता है? अनुवर्तन कर लिया जाता है। सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ऐसा हम लोग जानते हैं। क्या करेंगे? एक तो देखो क्या क्या इसमें आ रहा है। तो धातु सूत्र के अधिकार में पठित है कि नहीं? इसकी संख्या कितनी है? 3 1 96 की। धातुओं की संख्या कितनी है? 3 1 96। धातु के अधिकार में है, अतः इसमें धातु पद का संबंध हो जाएगा। धातु हो या, ठीक है ना जी? धातु हो बता गया। तथा ये प्रत्यय और परश्चा के अधिकार में भी पठित। तो ये सब प्रत्यय की नहीं, तव्यत् तव्यानीयः प्रत्यय भी आएगा। बहुवचन है तो उसका भी बहुवचन में विपरिणाम कर लेगा। विपरिणाम मतलब होता बदलना। तो यहाँ बहुवचन है, प्रत्यय एक वचन है, उसको भी बहुवचन के रूप में बदल देंगे, विपरिणाम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रत्ययाः। परश्च आया तो परश्च में परः च ऐसा स्थिति। तो परः को भी बहुवचन में बना देंगे तो पराः है, प्रत्ययाः पराः। क्या बन जाएगा? और इससे पर में होंगे धातु आ गया। प्रकृति को बताने के लिए, प्रकृति का निर्देश करने के लिए धातु का अधिकार है।
तो धातु हो पराहा, धातु से पर में क्या बन गया? धातु हो पराहा। पराहा कहाँ से आ गया? परश्चात से। बस हमने क्या किया है, बहुवचन में बदल दिया। तो धातु हो पराहा कहते हैं ही तव्यत ये क्या चीज है? सब प्रत्यय हैं। प्रत्यया कितना बन गया? धातु हो पराहा तव्यत तप्यानीयः प्रत्ययः। धातु से पर में तव्यत तव्य तथा अनियर कितना हो गया? अब प्रश्न होगा ये प्रत्यय होते हैं कि नहीं होते हैं, करना है कि नहीं कर, आकांक्षा होगी कि नहीं? क्यों इसकी आकांक्षा है? क्योंकि अभी क्रिया नहीं बताई गई। क्या नहीं बताई गई? अगर हम कहें कि आज हमने भोजन, इतना कह के मौन हो जाए तो आपके मन में आकांक्षा रहेगी भैया ने भोजन किया है, क्या आज भोजन नहीं करेंगे, है क्या मतलब है? समझ में नहीं आ रहा ना। लेकिन जब तक क्रिया बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा, हमने आज भोजन नहीं किया। ऐसा कहेंगे तो आपको समझ में किए हैं ये वाक्य बता रहे हैं कि भोजन नहीं किया तो समझ में आ जाएगा कि कोई संदेह नहीं है। तो वाक्य की समाप्ति कहाँ होती है जी? क्रिया। जब तक क्रियापद को नहीं बोलेंगे तब तक अर्थ का बोध ठीक से नहीं होता। तो एक नियम है, सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्ते। नए बच्चे लिख लेंगे, सर्वम वाक्यम क्रियायाम, सर्वम वाक्यम क्रियायाम अथवा क्रिया, दोनों पाठ बनता है। क्रिया क्या नियम है? सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते अथवा सर्वम वाक्यम क्रियया परिसमाप्यते, दोनों पाठ बनता है। तो वाक्य की परिसमाप्ति, वाक्य की परिसमाप्ति का मतलब क्या है? निराकांक्ष बोध है। वाक्य से निराकांक्ष, ऐसा बोध जिसका बोध होने के बाद पुनः आकांक्षा की उत्पत्ति ना हो। अभी हम कहें भोजन, आकांक्षा हो रही है कि नहीं? तो वाक्य की समाप्ति नहीं। हमने भोजन किया है, अब आकांक्षा हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहाँ पर वाक्य की परिसमाप्ति हो गई। तो सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्ति, क्रियापद के उच्चारण करने में ही वाक्य की परिसमाप्ति होती है। अगर क्रियावाचक पद का उल्लेख वाक्य में ना हो तो वाक्य से परिपूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता है। यत्किंचित अर्थ का बोध होगा लेकिन एक आकांक्षा बनी रहेगी, क्या करना है, नहीं करना है, कर चुके हैं, नहीं करेंगे, इस प्रकार की आकांक्षा बनी रहेगी। लेकिन जब क्रिया बोल देंगे तो आकांक्षा शांत हो जाती है, निराकांक्ष बोध हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखो सारे पद आ गए हैं, क्रिया नहीं दिख रही है। धातु से पर में तव्य तव्य तथा अनियर प्रत्यय, अब आकांक्षा है ना, प्रत्यय होंगे नहीं होंगे कि हो चुके हैं, क्या मतलब है इसका? तो एक क्रियाबोधक पद को ले आएंगे, किसको? स्यु। किसको ले आएंगे? स्यु। स्यु कहाँ का रूप है? स्यात्, स्याताम, स्यु। धातु का है, लिंग लगा है। अरे भाई ये शास्त्र है ना, शास्त्र क्या करता है? विधान करता है। क्या करता है? विधान करता है। अब विधान जब करता है तो विधि अर्थ में कौन लकार होता है? लिंग होता है ना, विधि में लिंग होता है, इसलिए लिंग वाले को ला रहे हैं। नहीं तो कोई भी क्रिया लाने से काम चल सकता है, लेकिन क्या लाए? लिंग लकार ही क्यों लाया गया? क्योंकि विधान किया जा रहा है और विधि में लिंग होता है। पर्सनली क्या वृत्ति बन गई हमारी? धातु से पर में तव्यत तव्य तथा अनियर प्रत्यय होते हैं। कितना बन गया? अभी देखो इसमें कुछ और आ रहा है कि नहीं? दो चीज आ रहा है। एक तो कृत्याह का अधिकार आ रहा है, इसका अधिकार आ रहा है। कृत्याह का भी तव्य तव्यानियरा में अधिकार आएगा। तो क्या कहेंगे?
ये जो प्रत्यय हैं वो क्या संज्ञक होंगे? कृत्य संज्ञकाः। क्या बोलेंगे? प्रत्ययाः स्युः ते च कृत्य संज्ञकाः। ठीक है? और वो क्या हो जाएंगे? कृत्य संज्ञक हो जाएंगे। केवल कृत्य संज्ञक नहीं होंगे, कृत संज्ञक भी होंगे। कृतिंग से उनकी कृत संज्ञा भी रहेगी, दोनों संज्ञा एक साथ रहती है। ठीक है ना? तो कृत संज्ञकाः कृत संज्ञकाश्च ऐसा करो। ठीक है ना? पूरा अर्थ कितना हो गया? धातोः पराः तव्यत् तव्यानीयः प्रत्ययाः स्युः ते च कृत्संज्ञकाः कृत्संज्ञकाश्च। ये जो प्रत्यय हैं वो कृत संज्ञक भी होते हैं और कृत संज्ञक भी होते हैं। इतना जो है पूरा अर्थ इसका बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में जानो। देखो तव्यत् प्रत्यय, तव्यत् प्रत्यय में ये जिसकी तव्यत् है ना, तो तव्यत् में तकार है, इसकी हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। क्या होती है? हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो करके तस्य लोपः से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बचेगा कितना? तब। देखो एक तो तव्यत् में भी तव्य बच रहा है और एक स्वतंत्रतया तव्य लिखा है, तो दो बार तव्य विधान करने की क्या जरूरत है? अरे प्रत्यय दो है, एक तव्यत् प्रत्यय है, एक दूसरा तव्य प्रत्यय। तो तव्यत् प्रत्यय करिए तो भी रूप क्या बनेगा? कर्तव्यम। क्री धातु से तव्यत् प्रत्यय करेंगे तो भी रूप क्या बनेगा? कर्तव्यम। और तव्य करेंगे तो भी क्या बनेगा? कर्तव्य। तो चाहे तव्यत् करिए चाहे तव्य करिए, दोनों ही स्थिति में क्री धातु से प्रत्यय करने पर तव्यत् कर्तव्यम ऐसा ही रूप बनेगा। पठितव्यम यही सब रूप बनेगा। रूप में कोई अंतर है नहीं, चाहे तव्यत् करें चाहे तव्य करें, स्वरूप में कोई अंतर आने वाला नहीं। तो फिर प्रश्न होगा, एक ही प्रत्यय से काम चल जाता, दो प्रत्यय विधान करने की क्या जरूरत है? प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं? भाई दोनों में रूप तो एक ही बनेगा, तव्यत् करिए तो भी कर्तव्य और तव्य करिए तो भी कर्तव्य। तो दोनों ही स्थिति में जब रूप समान बन रहा है, रूप में कोई अंतर नहीं है, तो दो प्रत्यय विधान करने की क्या जरूरत है? देखिए बोलचाल में सुनने में तो नहीं पता चलता, लेकिन ये जो व्याकरण शास्त्र है वेद के लिए भी है और लोक के लिए भी, यही इसकी विशेषता है। पाणिनि व्याकरण की यही विशेषता है, क्योंकि अन्य कुछ व्याकरण हैं जो केवल वैदिक शब्दों को बताते हैं। प्रातिशाख्य हैं, तो प्रातिशाख्य आदि जो ग्रंथ हैं वो केवल वैदिक शब्दों का ही निष्पादन करते हैं। कुछ ऐसे व्याकरण हैं जो केवल लौकिक शब्दों को बताते हैं, लेकिन जो पाणिनि व्याकरण है ये वैदिक शब्दों के लिए भी है, लौकिक शब्दों के लिए भी है। लौकिक वैदिक विविध शब्द के साधुत्व का प्रतिपादन करता है व्याकरण, अतः यह व्याकरण अन्य व्याकरणों की अपेक्षा क्या है? अतिशय श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ समझ में आ गया? क्यों? लौकिक वैदिक उभयविध शब्द साधुत्व प्रतिपादन द्वारा प्रतिपादकत्वात् ऐसा भी कह सकते हैं। तो लौकिक वैदिक उभयविध शब्द के साधुत्व का प्रतिपादन करता है, दोनों प्रकार के शब्द के साधुत्व के विषय में बताता है, अतः यह व्याकरण ऐसा व्याकरण है सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए हमने क्या बताया कि तव्यत् और तव्य में दो में से कोई भी प्रत्यय किया जाए स्वरूप में कोई भेद नहीं है, किंतु कहाँ भेद है? वेद में अंतर आ जाता है। वेद क्या होते हैं? जो वेद के शब्द होते हैं, जो मंत्र होते हैं, वो स्वर सहित पढ़े जाते हैं। कैसे पढ़े जाते हैं? स्वर भेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर भेद हो जाएगा। देखो जो प्रत्यय होते हैं, तो सूत्र आद्युदात्तश्च, क्या सूत्र है? लघु कुंडी में नहीं है, लेकिन सिद्धांत कुंडी में बताया गया है। क्या सूत्र है? आद्युदात्तश्च। ये सूत्र कहता है प्रत्यय का आदि उदात्त होता है। प्रत्यय का जो आदि अक्ष होगा वो क्या हो जाएगा? ये एक सामान्य सूत्र है, बोला था ना, कुछ उपसर्ग होते हैं और कुछ अपवाद होते हैं। एक कॉमन सूत्र है कि प्रत्यय जो होगा उसका आदि अक्ष क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। उदात्त करने वाला सूत्र क्या है?
आद्युदात्तश्च, इसका अर्थ होता है प्रत्ययाः आद्युदात्ताः भवन्ति, प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं। तो अब इसके द्वारा जितने भी प्रत्यय हैं सबका आदि यच क्या होगा, उदात्त रहेगा। लेकिन कुछ विशेष विशेष है, क्या है? तो एक सूत्र है तित स्वरितम। क्या है? ये दिख रहा है यहाँ, तित स्वरितम। क्या सूत्र है? तित स्वरितम। तित स्वरितम। तित मतलब ता इत यस्य सा तित, जिसमें तकार की संज्ञा हुई हो उसको क्या कहेंगे? तित। का की संज्ञा हुई होगी तो कित, ऐसा होता है ना। रा की संज्ञा हुई होगी तो रित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये कहता तित स्वरितम, जो तित प्रत्यय, देखो एक सामान्य सूत्र था आद्युदात्तश्च, कि कोई भी प्रत्यय होगा उसका आदि वर्ण क्या हो जाएगा? उदात्त। आदि अच उदात्त हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। ये विशेष सूत्र आया, अगर तकार की संज्ञा हुई है, वहां क्या हुई है? तित संज्ञा हुई है, तित है, तो फिर आद्युदात्त नहीं होगा, उसको क्या होगा? स्वरित होगा। बात सुना गया? उसको क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा, तित स्वरितम। अंतर समझ आ गया? देखो जब तब्यत करेंगे तो कौन सूत्र लगेगा? तित स्वरितम। तब्यत में ता की संज्ञा हो रही है तो रूप तो वही बनेगा, लेकिन वेद में कहीं ऐसी स्थिति होगी तब्यत का प्रयोग रहेगा, तो तब्यत प्रत्यय अगर है तो तित है, और तित स्वरितम से क्या हो जाएगा? स्वरित। तो वेद में कहीं पर ऐसा प्रयोग आए कर्तव्यम पठितव्यम इत्यादि और वहां स्वरित हो तो समझ जाना चाहिए कौन प्रत्यय हुआ है? तब्यत। और अगर आद्युदात्त है तो क्या समझ जाना चाहिए? तब्यत। बात सुना गई? तो ये स्वर भेद के लिए अलग अलग दो प्रत्ययों का विधान किया गया। स्पष्ट है? अच्छा, अब देखो ये अनियर प्रत्यय के विषय में थोड़ा विचार क्या करते हैं? अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय है, अब अनियर में देखो प्रयोग क्या दिखता है? करणीयम, पठनीयम, ऐसे ही बनता ना, गमनीयम। तो ये रेप तो दिखता नहीं, प्रत्यय क्या है? अनियर। अनियर प्रत्यय है, और सब जगह रेप क्या हो जाती है? अनंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है, और इस संज्ञा के तस्य लोपास उसका लोप हो जाता है। लक्ष्य में कहीं भी दिखेगा तो क्या दिखेगा? अनीय। सब जगह लक्ष्य में प्रयोग में क्या दिखता है? अनीय ही दिखता है। तो जब अनीय ही करना था तो रा क्यों लगाए? अनीया सूत्र बना लेते, क्या बनाते? तब्यत तप्या नीयाहा बन जाता। अनीय ही प्रत्यय करते, अनियर प्रत्यय क्यों रखा गया? कहे यहाँ भी राखित संज्ञा करने का प्रयोजन है। राखित संज्ञा हो गई तो क्या बन जाएगा? रित। अभी बताए, काकित संज्ञा होगी तो कित, ताकित संज्ञा होगी तो कित, गाकित संज्ञा होगी तो गित, ऐसा बनता ना। साकित संज्ञा होगी तो सित, अनेकाल सित। उसी प्रकार राकित संज्ञा हो जाएगी तो रित। अब ये रित हो गया तो यहाँ एक विशेष स्वर विधान होगा। क्या हो जाएगा? विशेष स्वर करने के लिए। सामान्य तो यहाँ से क्या प्राप्त रहेगा? आद्युदात्त से आदि वर्ण को आकार को उदात्त प्राप्त रहेगा। बात सुना गई? इसको रोकने के लिए विशेष सूत्र है, अगर प्रत्यय क्या हो? रित हो तो उसको उपोत्तम उदात्त होता है। क्या होता है? सूत्र है उपोत्तमम वृद्धि। उपोत्तमम ऋति। ऋति मतलब ऋत प्रत्यय के रहने पर, है ऋत प्रत्यय के रहने पर क्या होगा? उपोत्तम। देखिए उत्तम शब्द का अर्थ होता है अंत, समझे रहो, व्याकरण के शब्द है। उत्तम का मतलब श्रेष्ठ नहीं, इस सूत्र में उत्तम का मतलब क्या है? अंतिम। अंतिम वाला जो अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? उपोत्तम। और उसके निकट में जो होगा उसको क्या कहेंगे? नहीं बात सुना गई? अंतिम वाले को कहेंगे उत्तम, और उसके निकट में जो होगा उसको क्या कहेंगे? उत्तम। बात सुना गई? अंतिम में कौन अच्छा है? यहाँ पे ये उत्तम हो गया, और उसके निकट में कौन है? ई। ये क्या हो गया? उत्तम। अब किसको उदात्त होगा? उत्तम को उदात्त होगा। अनियर में नी में जो ई है वो ई उदात्त होगा। बात सुना गई? अगर रा नहीं करते आ को उदात्त होता, और जब रा कर दिए तो रित हो गया, और उत्तम रीति से क्या हो जाएगा? ना में जो ई है उस ई को ही उदात्त होगा।
बात समझ में आई? इस प्रकार हम सभी प्रत्ययों का परिचय पढ़ लिए कि किस प्रत्यय को विधान करने का क्या प्रयोजन है। 12 बन गया क्या? चलो कल ही करते हैं मीटिंग।